रेस्क्यू करने के लिए अगर कोई जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए और किसी दूसरे इलाके में लोग फंस जाएं और उन तक इमदादी सामान ना पहुंच रहा हो, तो ये बड़े साइज का ड्रोन काम आएगा। और ये में 12S का सिस्टम होता है, 30,000 mAh की बैटरी लगाते हैं और ये जो है ना आराम से 50 टू 60 मिनट्स की हमें फ़्लाइट टाइम देता है। एक फुल चार्ज में 2 घंटे लगते हैं, हम जल्दी भी कर सकते हैं, बट वो हम बैटरी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 2 घंटे में चार्ज करते हैं और ये आराम से हमें 20 किलोमीटर्स की रेंज दे देता है 5 से 7 किलो वज़न के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। ये जो मेरे साथ आप बहुत बड़े साइज का ड्रोन देख रहे हैं, ये कोई आम ड्रोन नहीं है या सिर्फ खूबसूरत मकामात की वीडियोस बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये रेस्क्यू करने के लिए अगर कोई जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए और किसी दूसरे इलाके में लोग फंस जाएं और उन तक इमदादी सामान ना पहुंच रहा हो, तो ये बड़े साइज का ड्रोन काम आएगा। और ये अमरीकी फिजाओं से उड़ता हुआ पाकिस्तान पहुंचा है। केपीके की यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इनिशिएटिव इन्होंने कब लिया, ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया था कि मैं इतना बड़ा ड्रोन बना दूं कि अमरीकी फिजाओं में भी उड़े और पाकिस्तान के भी काम आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, सबसे पहले ये बताएं। जी, मेरा नाम हुज़ैफ़ा अंसारी है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं इसको लीड कर रहा हूँ। तो ये टीम हमने शुरू की थी 1 साल पहले और वहाँ से हमने इस पूरे सिलसिले का आगाज़ किया है और इस 1 साल के पीरियड में हमने 10 ड्रोन्स बनाए हैं। जबरदस्त। ये बताएं कि इसका जो है वो मैक्सिमम साइज कितना है और ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है और इसमें क्या क्या खासियत है। तो इसमें ख़ासियत ये है कि ऑटो पायलट पे ये फ्लाई करता है, कंप्लीटली ऑटोनमस मिशन होता है और ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी करता है। तो यानी कि किसी चीज़ से ये जाके टकराएगा नहीं, कुछ इसके रास्ते में रुकावट आएगी तो ये कोर्स चेंज करेगा और फिर करेक्ट करके जैसे दोबारा। कि ये लोगों को मदद फराहम करता है, रेस्क्यू करता है किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाए, वहाँ खाने-पीने की चीज़ें फ्लाई करके पहुँचाता है। तो ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकता है, कितना किलो खाने-पीने की चीज़ें लेके जा सकता है, कितनी देर फ्लाई करता है और एक दफ़ा इसको चार्ज करें तो इसकी बैटरी कितना चलती है? तो हम इसमें 12S का सिस्टम होता है, 30,000 mAh की बैटरी लगाते हैं और ये जो है ना आराम से 50 टू 60 मिनट्स की हमें फ़्लाइट टाइम देता है। एक फुल चार्ज में 2 घंटे लगते हैं, हम जल्दी भी कर सकते हैं, बट वो हम बैटरी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 2 घंटे में चार्ज करते हैं और ये आराम से हमें 20 किलोमीटर्स की रेंज दे देता है 5 से 7 किलो वज़न के साथ। ज़बरदस्त जी, कराची के आप रिहायशी हैं, केपीके की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहीं पर आपको ये आइडिया ज़हन में आपने इनिशिएटिव ले लिया। ये आपके जो इतने बड़े-बड़े साइज़ के ड्रोन्स हैं, 6-6 पंखों वाले, ये अमरीकी फ़िज़ा में कैसे पहुँच गए और वहाँ का मिशन किया था इन्होंने, वहाँ पर अपना लोहा कैसे मनवाया और अमेरिका ने, गोरे ने आपको इस बड़े साइज़ के ड्रोन बनाने का सर्टिफ़िकेट क्यों दिया? जी, तो ऑप्सी एसयूएस कंपटीशन एक स्टूडेंट कंपटीशन होता है जिसमें 72 इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं डिफरेंट ममालिक से। यूके की भी थी, यूएस की भी थी, इजराइल, इंडिया, टर्की, टू नेम अ फ्यू। तो उसमें जो है वो हमने पाकिस्तान से पहली दफ़ा पाकिस्तान से टीम गई है जो कि जिसने पार्टिसिपेट किया इस लेवल पे कंपटीशन में और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपटीशन पे एक अवार्ड लेके आना। तो अल्लाह का भी शुक्र है और हमारे जीआईके इंस्टीट्यूट का बहुत सपोर्ट था, हमारे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड। भाई ये है रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, ये हैं वो पाकिस्तान के होनहार ज़हीन तरीन तालिब इल्म जो कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करता, लेकिन गोरा अमेरिकन जो है वो फौरन इस तरह के जदीद ड्रोन को देखकर जरूर पाकिस्तान से लोगों को बुला लेता है और उन्हें अप्रिशिएट भी करता है, बाकायदा सर्टिफिकेट भी देता है। तो मेरी अपनी हुकूमत से गुजारिश है कि भाई ये जो इतने बड़े साइज का ड्रोन ये जो बच्चे बना रहे हैं, ये खेलने के लिए या अपनी सैर तफरी की वीडियोस बनाने के लिए नहीं बनवा रहे, बल्कि ये पाकिस्तानी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, बजाय कि हुकूमत इनको सपोर्ट करे, ये उल्टा हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए इतने जबरदस्त इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनकी हेल्प लें, इनसे मशवरा लें और जब जब पाकिस्तान पर बुरे हालात आते हैं या कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें भाई इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करें ना। भूखे बैठे रहते हैं लोग सुबह शाम 2-2 दिन तक, रास्ते में पानी बहुत ज्यादा बह रहा होता है या जलजला आया होता है या सैलाब की सूरत हाल होती है, खाना नहीं पहुंच पाता, तो ये वो ड्रोन्स हैं जो 5 से 10 किलो आटा, चावल, घी और पका पकाया खाना भी एक इलाके से दूसरे इलाके तक लोगों को पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बताएं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मुक़द्दस मुनीर है। अच्छा जी, मुकद्दस मुनीर साहिबा, हमने तो अमूमन ड्रोन्स देखे हैं, कोई दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, उनके जो है वो ऊपर से फिजाई शॉट्स बन रहे हैं और कोई सैर तफरी के लिए गए हैं, बहुत खूबसूरत आबशार दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत का मुनफरिद ड्रोन है, ये रेस्क्यू करता है, लोगों तक मदद पहुंचाता है। तो ये बताएं कि इसके ऊपर लागत
एक अंदाजे के मुताबिक कितनी आ जाती है और ये कितने दिनों में तैयार किया आपने? ओके, बेसिकली हमारा अभी रिसेंटली कंपटीशन हुआ था जून में, और एज अ टीम हमें इसे बनाने में तो 1 साल के टेन्योर में हमने इस ड्रोन को बनाया है। तो मतलब ये कितने का होगा? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इसकी मालियत क्या है? अच्छा, इस पे वैसे हमें स्पॉन्सरशिप्स, स्पॉन्सरशिप्स आपको मिली? हाँ जी, स्पॉन्सरशिप्स हमें मिली, और इस पे तकरीबन 20 लाख का खर्चा हो चुका है। मतलब 20 लाख रुपए का ड्रोन है भाई। 20 लाख रुपए की कार आ जाती है अच्छी खासी, लेकिन इसमें खासियत इस वजह से ज्यादा है। और ये 20 लाख रुपए कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंसानी जान बचाता है। और जहां इंसानी जान की बात आ जाए, वहां 20 लाख क्या, 20 करोड़, 20 अरब रुपए भी कुछ नहीं है। तो 20 लाख रुपए में अगर किसी इंसान की जान बचती है, किसी मुसीबत ज़दा या आफत ज़दा इलाके में, एक इलाके से दूसरे इलाके तक अगर इमदाद पहुंच रही है, तो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिए, अप्रिशिएट करना चाहिए इन बच्चों को। मुकद्दस ये बताइए कि ये कितने किलोमीटर तक जो है वो इमदाद फराहम कर सकते हैं? यानी कि हम अगर इस इलाके में खड़े हैं, तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर इसको फ्लाई कर सकते हैं? ये ड्रोन बेसिकली 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ भाई से। 20 किलोमीटर एक बड़ा जो है वो फासला होता है। और 20 किलोमीटर जो है हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके जो हैं, वहाँ पर जब भी सैलाब आया है या जलजले आए हैं, तो 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ एक एक दो दो किलोमीटर पर ही जो है लोगों को इमदाद की मदद की ज़रूरत होती है। तो ये ढेर सारे ड्रोन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये GI के यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, KP के यूनिवर्सिटी के कराची के रिहायशी हैं। एक ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अगर कोई अच्छी चीज़ बना ली है और गोरा इनको बुला रहा है, अमेरिकन बुला रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, अवार्ड्स दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, तो भाई हमारे हुक्मरान क्यों टांग पर टांग रख के बैठे हुए हैं? ये भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये आगे जाकर इस तरह की मजीद ऐसी चीजें लॉन्च कर सकते हैं, मजीद इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है और पाकिस्तानी लोगों को अच्छी खासी मदद मिल सकती है। तो आप भी जरूर इन लोगों को सपोर्ट भी करें, प्रमोट भी करें, और इस अच्छे काम को जरूर जो है वो अप्रिशिएट करें। इसी के साथ शान चौधरी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।